लेकिन समझ में आ जाएगा पढ़ाई के क्रम से। वीडियो को देखेंगे, सब वीडियो क्रम से ही है, एकदम क्रम से है वीडियो। आपको देखना, आर्टिकल दो होते हैं, एक को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एंड एन आता है, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। इनडेफिनिट में ए एन और डेफिनिट आर्टिकल में द। ओके, यू मस्ट बी रेडी। बाद में जुड़े होंगे आप, सहनी व अजीत, आप बाद में जुड़े हैं। फिर से एक बार बोल देता हूं, मैंने कहा कि नाउन एंड नंबर 2 दिन का क्लास जो अपलोडेड नहीं है फ्री वीडियोस में, मैं वो 2 दिन का क्लास ले लिया, बाकी सब फ्री वीडियोस में अपलोडेड है, जो कि आपके मोबाइल में है, आप देखेंगे फ्री वीडियोस में जाकर के। तो जब ऑलरेडी आपके पास वो मैटर है तो उस पर क्यों समय खर्च किया जाए? समय हमारे पास कम है, हमसे और चीजें आप सीखें जो अभी आपके पास नहीं है। तो इसलिए मैंने आर्टिकल शुरू किया, नाउन एंड नंबर सेल्फ स्टडी, आप देखें उसमें जाकर के। मैं ही पढ़ाऊंगा, वो भी लगेगा मैं पढ़ा रहा हूं, बस कोई अंतर नहीं होगा। तो अब आप हेडिंग है यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ ए एंड एन, हेडिंग है यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ ए एंड एन। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड और एन प्लस वोवल साउंड। आप सभी को मालूम है कि क से ज्ञ तक को कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, अ से अ तक को वोवल साउंड कहते हैं। और हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए तो आपको नो आर्टिकल फिल करना होता है या सेलेक्ट करना होता है, तो ध्यान रखेंगे। कोई एडजेक्टिव अकेले सिंगल दिया हुआ हो तो वहां भी आपको नो आर्टिकल सेलेक्ट करना होगा। और उच्चारण पर आप ध्यान देंगे, अगर उच्चारण क से ज्ञ तक से शुरू हो रहा है तो आपको ए भरना है, अ से अ तक से शुरू हो रहा है तो आपको एन भरना होता है। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा नहीं, अब आप नोट करें, बोलने पर स्पष्ट हो जाएगा भरना क्या है। आप नोट करें और फील करें, फिर बाद में मार्क्स बताएंगे कितना आया ईमानदारी से। उच्चारण मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उच्चारण जब मैं कर दूंगा तो इजी हो जाएगा, इसलिए आप सभी अपने से भरें। कमेंट ना करें, केवल आप बनाते चले, नोट करके कमेंट ना करें, बनाते चले और लास्ट में डन लिख देंगे तो मैं बताना शुरू करूंगा। बना करके डन लिखेंगे आप सभी लोग। चलिए मैच कराएंगे आप सभी लोग। आप सभी का कमेंट मिल गया कि आपने लिख लिया, अब आप लोग मैच कराएंगे। उच्चारण इसका यू होता है इसलिए ए भरेंगे। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए नो आर्टिकल होगा। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, नंबर वाला वीडियो जल्दी देख लीजिए, ये सारी चीजें वहां आपको मिल जाएंगी। एमएलए का उच्चारण ए से शुरू होता है इसलिए एन होगा। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है बट सिंगल है, और कोई सिंगल एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल नहीं लगता। ऑनेस्ट के बाद मैन है, सिंगुलर नाउन है और उच्चारण ऑनेस्ट, उच्चारण इसका अ से शुरू होता है इसलिए एन होगा।
यूरोपियन का उच्चारण य से शुरू होता है, इसलिए ए होगा। यूनिक का उच्चारण य से शुरू होता है, इसलिए ए होगा। ये सभी पूछे हुए प्रश्न हैं, हमेशा पूछे गए हैं। होटल का उच्चारण ह से शुरू होता है, इसलिए ए होगा। आवर का उच्चारण अ से शुरू होता है, एन होगा। इंक पॉट के पहले एन होगा। यूनिवर्सिटी य से शुरू होता है, इसलिए ए होगा। बार बार पूछा गया है ये सब। वन का उच्चारण व से शुरू होता है, एया पढ़ते हैं, ए से शुरू होता है, इसलिए एन होगा। और ब्यूटीफुल गर्ल्स है, नाउन प्लूरल है, प्लूरल नाउन के पहले नो आर्टिकल होगा। और एक 15वां प्रश्न आप लोग बनाए 15 नंबर में डैश YEAR, डैश YEA, कोई गलत फलत नहीं लिखेगा। देखिए आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, बी ऑनेस्ट। राकेश क्लर्क, राकेश कुमार 15 में 15, वेरी गुड। प्रदुम्न 14, अमित कुमार 15। रूल नंबर 1, यदि किसी प्रॉपर नाउन से, रूल नंबर 1, यदि किसी प्रॉपर नाउन से तुलना का बोध हो रहा हो, इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है, लिखिए। इफ अ प्रॉपर नाउन शोज कंपैरिजन, इफ अ प्रॉपर नाउन शोज कंपैरिजन, इट इज प्रीसीडेड बाय ए और एन। इफ अ प्रॉपर नाउन shows comparison, it is preceded by a or an. If a proper noun shows comparison, it is preceded by a or an. Example: she is a Lata Mangeshkar. In the given sentence, she is being comparisoned with Lata Mangeshkar. Here, she is being comparisoned with Lata Mangeshkar. You know, Lata Mangeshkar is a highly famous name in the field of singing, and the writer has to make comparison of she with a person, and he selects a very renowned name, and that is Lata Mangeshkar. So A must be used here. Next example is, my uncle is a Bhim. My uncle is a Bhim. In this example, I have to express that my uncle is so strong. He is a muscle man. He has lots of strength. Then I searched a name in my mind. Who is that person that is known for his strength? And it came to my mind that there is none but Bhim, who was very powerful in the field of strength. So I selected this name to show the comparison. Next one is, my friend is a Shakespeare. My friend is a Shakespeare. My friend is a Shakespeare. This sentence shows that the person who is my friend is a great learner, great knowledgeable person of English. And you know, this is the name that is very famous in the field of English. So to know the knowledge of my friend, here the writer has selected a name, and that is Shakespeare. So we have to use A here. Note it down. अच्छा, तो गजब खेल में आप लोग डाल रहे हैं। हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं अंग्रेजी में पढ़ाइए, अंग्रेजी में पढ़ाने लगे तो कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाइए। अब हम क्या करें भाई? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हिंदी में पढ़ाऊं तो आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में पढ़ाइए, अंग्रेजी में पढ़ाने लगा तो कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाइए। नैन प्रताप सिंह नमस्ते। खैर नोट करिए, नोट करिए। देखिए फिर से बोल देता हूं जितना अंग्रेजी में बोला था। पहले वाक्य में सी इज अ लता मंगेशकर, यानी हम सी की तुलना किससे करें? वो सिंगिंग में बहुत मशहूर है, तो एक नाम खोजा कि सिंगिंग का कौन नेम बहुत मशहूर है, तो लता मंगेशकर। तो सी इज लता मंगेशकर हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम किसी और सी की बात कर रहे थे, लता मंगेशकर की नहीं। बट वो लता मंगेशकर जैसी है, इसलिए यहां हमने ए का प्रयोग किया। माई अंकल इज ए भीम, मेरे चाचा जी भीम है। भाई भीम मेरे चाचा जी कैसे हो सकते हैं, चाहे आपके चाचा जी? भीम तो कभी थे, अब नहीं है। बट भीम ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। तो एक नाम अपने चाचा जी की ताकत को व्यक्त करने के लिए एक प्रॉपर नाउन की जरूरत थी, तो लेखक ने यहां रख दिया भीम, तब ए लगाना पड़ेगा। माई फ्रेंड इज शेक्सपियर, इट मींस मेरा जो मित्र है वो अंग्रेजी का बहुत जानकार है, तो उसकी जानकारी को व्यक्त करने के
के लिए एक अंग्रेजी के मशहूर लेखक या कवि या नाटककार के नाम की जरूरत थी, तो वो जाना पहचाना नाम सेलेक्ट किया और शेक्सपियर रख दिया। अब अगर हम वास्तव में शेक्सपियर की चर्चा करेंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ए शेक्सपियर was a great poet. Shakespeare was a great poet. शेक्सपियर महान कवि थे। इस वाक्य में हम शेक्सपियर की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना है आपको। इस वाक्य में हम शेक्सपियर की चर्चा कर रहे हैं, तो जब हम किसी प्रॉपर नाउन की चर्चा करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसी प्रॉपर नाउन का किसी दूसरे के लिए चर्चा करेंगे तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। समझ गए होंगे आप, नोट करें जल्दी। हाँ, नैन प्रताप सिंह हिटलर लिखे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं आप लोग। ए नहीं लगेगा, प्रदुम्न सोल्जर लिख रहे हैं, गुड। ये आकाश सिंह बहुत ज्यादा आदेश पारित कर रहे हैं। रूल हिंदी में लिखिए। यदि किसी प्रॉपर नाउन से तुलना का बोध हो रहा हो, यदि किसी प्रॉपर नाउन से तुलना का बोध हो रहा हो तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल लिखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट रूल आप सभी लोग लिखेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोल दूंगा, जिनकी जो क्षमता हो उसके अनुसार लिख ले। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी लिखें, अंग्रेजी वाले सिर्फ अंग्रेजी लिखेंगे। लिखे रूल पहले हिंदी में। यदि किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया हो, यदि किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया हो, यदि किसी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया हो तो उस वर्ब के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, उस वर्ब के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। इफ अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, इफ अ वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन। आर्मी कलर का बैच है, हिंदी में पढ़ेंगे आपके लिए बेहतर होगा, बट आप लोगों की इच्छा है अंग्रेजी पढ़। इफ अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन, इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय ए और एन, इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय ए और एन। क्या मालूम नहीं होता है जिनैन प्रताप सिंह? वीडियो का नाउन है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखिए। यह वर्ब के बाद आया है तो यह नाउन का काम कर रहा है। दूसरा पहचान, गलत बोला गया, सॉरी, प्रीपोजिशन के बाद आया है इसलिए यह नाउन का काम कर रहा है। दूसरा पहचान, वर्ब सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है और यह वाक्य सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यह नाउन का काम कर रहा है, और यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो इसको सुधारने का दो तरीका है, शी गोज फॉर ए वॉक डेली। दूसरा तरीका हम जेरंट बना के सुधार देंगे, शी गोज फॉर वॉकिंग डेली, शी गोज फॉर वॉकिंग डेली। दोनों ही करेक्ट है, नोट कर ले जल्दी। हाँ, यही कारण है नैन प्रताप सिंह, यही कारण है। जो लोग कोर्स परचेज कर लिए हैं उनको वीडियो मिलेगा ही मिलेगा, और जो सिर्फ डेमो में जुड़ रहे हो, डेमो का लास्ट डे है, आज के बाद कल से लिंक नहीं जाएगा। डेमो में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको सिर्फ ये क्लास मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगा। आगे नेक्स्ट रूल आप सभी लोग लिखेंगे। नेक्स्ट रूल, कोई या, अच्छा अभिषेक कुमार कर रहे हैं थोड़ा स्लो, ओके, तो नोट करके आप लोग डन लिखें, नोट करके आप सभी लोग डन जरूर लिखें। रूल आप सभी लिखें, कोई या प्रत्येक के अर्थ में, कोई या प्रत्येक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कोई या, केवल एक भाषा में लिखे प्लीज, हिंदी में लिखे सभी लोग। कोई या प्रत्येक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। कोई या प्रत्येक के अर्थ में ए या एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, he has not a pen, यानी उसके पास कोई कलम नहीं है। He has not a pen. Here a has been used in place of any. यहाँ a का प्रयोग any के जगह पर किया गया है, यानी a यहाँ any का काम कर रहा है, तो a any का काम भी कर लेता है, each का काम भी कर लेता है। जैसे she earns 1000 rupees a day, यानी प्रत्येक दिन वह 1000 रुपए कमाती है। 1000 rupees a day, वह प्रत्येक